तेयंग भी अपने बेड पे बैठे होते हैं और वो जंगकुक की तरफ देख रहे होते हैं और उनके मन में पता नहीं क्यों आज पहली बार कोई भी शैतानी करने का मन या फिर जंगकुक को परेशान नहीं बल्कि उन्हें कंफर्ट करने का मन कर रहा होता है। लेकिन वो लोग कुछ भी आपस में बात कर पाते इसके पहले ही उनके डोर पे नॉक होता है और उन्हें ये पता चलता है कि टीचर्स ने सबको एक साथ लॉबी में बुलाया है और तेयंग और जंगकुक भी वहां पर चले जाते हैं। वहां एक साथ सभी बच्चों के बीच में खड़े होने के बाद जंगकुक बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं और जब तेयंग ये सुनते हैं कि बहुत सारे बच्चे आपस में जंगकुक की ही बात कर रहे हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो तेयंग बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करने लगते हैं। वो बस सबके गंदे गंदे कमेंट्स सुन के अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इतना बुरा भी तो नहीं है जंगकुक जो वो इतने गंदे कमेंट्स डिजर्व करे। कुछ ही नंबर्स के अंतर से लेकिन वो सेकंड आता है और वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है पर इन लोगों ने उसके लिए इतने बुरे बुरे कमेंट्स लिखे हैं और यहाँ भी इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। जंगकुक बस सर नीचे झुकाए खड़े होते हैं जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था और ये देखकर तो तेयोंग और भी ज्यादा गिल्टी फील कर रहे होते हैं। और तेयोंग जंगकुक से बात करते उसके पहले ही उनके टीचर्स कहते हैं, तेयोंग और जंगकुक जब अभी इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाएंगे तो तुम लोग हमसे आकर मिलना। फिर उन लोगों को कल जहाँ वो लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताई जाती हैं और फिर उन्हें जाने के लिए कह दिया जाता है। फिर सारे टीचर्स एक जगह होते हैं और वहाँ पर खड़े होते हैं तेयोंग और जंगकुक। फिर वो लोग उनसे पूछ रहे होते हैं कि हमने भी वो वीडियो देखा तो कौन सच बता रहा है कि क्या हुआ था। जिस पे जंगकुक कुछ बोलने की हालत में तो थे नहीं इसलिए तेयोंग ही बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये सब मैंने किया, मेरी ही गलती थी लेकिन मैं ऐसा कुछ करना चाहता नहीं था। मुझे बस लगा था कि जंगकुक को परेशान करूंगा और उसकी वीडियो बनाकर उसके थोड़े मजे लूंगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं पता था कि ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और इतनी ज्यादा गंदी हो जाएगी। और उसके बाद वो अपने घुटनों पर आकर सबसे माफी मांग रहे होते हैं तो टीचर्स बोलते हैं कि माफी तुम्हें हमसे नहीं बल्कि जंगकुक से मांगनी चाहिए। अगर जंगकुक तुम्हें माफ कर देता है तो हम तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगे, लेकिन अगर उसने कहा कोई भी पनिशमेंट देने के लिए तो तुम उसके लिए तैयार रहना। जिस पे तियोंग हाँ में सर हिला रहे होते हैं और फिर वो जंगकुक से भी बहुत ज्यादा माफी मांग रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दो। उसके आगे तियोंग कुछ भी बोल पाते और उससे पहले ही जंगकुक बोल देते हैं, ठीक है माफ किया मैंने तुम्हें। जिस पे टीचर्स जंगकुक से बोल रहे होते हैं कि तुम श्योर हो तुम इसे माफ करना चाहते हो, बाद में हमारे पास मत आना ये कहते हुए कि आपने तियोंग को पनिशमेंट नहीं दी। जिस पे जंगकुक बहुत ही ज्यादा सैड होकर बोलते हैं कि नहीं, मैंने इसे माफ किया, आप लोगों को इसे कोई भी पनिशमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुन के तो तियोंग को और भी ज्यादा गिल्ट होने लगता है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं फिर भी जंगकुक ने उन्हें माफ कर दिया, उन्हें मनाने तक का मौका नहीं दिया। और फिर उसके बाद वो लोग अपने रूम में होते हैं और जंगकुक चुपचाप जाके अपने बेड पे लेट जाते हैं और सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं ताकि तेयोंग उनसे बात ना करे। लेकिन तेयोंग से तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था तो वो जंगकुक के बेड के सामने खड़े होते हैं और उनसे बात करना शुरू कर देते हैं कि तुम मुझे कोई पनिशमेंट क्यों नहीं देना चाहते थे, तुम्हारे पास तो इतना अच्छा मौका था, तुम मुझसे जो भी तुमने हारा है सब जीत सकते थे और तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ किया कैसे। जिस पे जंगकुक उठ के बैठते हैं और कहते हैं, क्यों आसानी से माफ कर दिया तो तुम्हें लग रहा है कि ये कोई मजाक चल रहा है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ तेयोंग। मेरे मन में आया कि अगर मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा तो तुम्हारा शायद प्रोजेक्ट भी खराब हो जाए, तुम्हें नंबर भी ना मिले या फिर कुछ और भी बुरा हो सकता था। और मैं नहीं चाहता था कि हमारी छोटी सी लड़ाई की वजह से किसी का भी फ्यूचर खराब हो। पर अगर तुम्हें ये माफ़ी बहुत ही ज़्यादा आसान या फिर ऐसे ही मिलने वाली लग रही है तो मैं टीचर्स के पास वापस जा सकता हूँ और कह सकता हूँ कि तेयोंग को बड़ी सी सज़ा दे दें, जैसे इसे रस्टिकेट कर दें या फिर इसका प्रोजेक्ट ही ना ले या फिर नंबर ही ना दें। तुम ही बता दो तुम्हें क्या सज़ा चाहिए। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि मैं उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये चाहता था कि तुम
शायद मुझे सज़ा दे के थोड़ा-सा रिलैक्स्ड रहो, पर तुम मुझे माफ़ करके भी बहुत ही ज़्यादा सैड हो। प्रॉब्लम मुझे ये है। तो जिस पे जंकुक बोलते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे तुमने वीडियो मेरे वायरल किए हैं, उसके बाद मैं हँसूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें माफ़ कर फिर तुम्हें पनिशमेंट देके? जिस पे तेयोंग आज पहली बार आगे बढ़ते हैं और जंकुक का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, प्लीज़ ठीक हो जाओ जंकुक, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। जब तक तुम मुझसे लड़ाई ना करो, मुझे गुस्से से देखो ना, मेरे ऊपर आकर चिल्लाओ ना, मुझे बिल्कुल खाली-खाली लगता है। और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था जो हो रहा है तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा मस्ती करना चाहता था। लेकिन फिर भी जंकुक कुछ कहते नहीं हैं और चुपचाप जाके अपने बेड पे सो जाते हैं। पर तेयोंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थे। उसके बाद सुबह होती है, वो लोग उठते हैं और आज घूमने जाना था, तो इसलिए तेयोंग ने सारी चीज़ें पहले से ही रेडी कर रखी थी। जंकुक के कपड़े अच्छे से प्रेस करके टेबल पे रख दिए थे। वॉशरूम पूरी तरीके से साफ कर दिया था। पूरे कमरे में एक मीठी सी स्मेल आ रही थी और जैसे ही जंकुक अपनी आँख खोलकर साइड टेबल देखते हैं, तो वहाँ पर गर्मा गर्म कॉफ़ी रखी हुई थी और उसके साथ एक सॉरी वाला नोट रखा था, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी जंकुक के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। पर वो तुरंत अपनी स्माइल को हटाते हैं और वो नोट वहीं रख देते हैं और कॉफ़ी धीरे धीरे पी रहे होते हैं। और तभी वो देखते हैं कि तेयोंग तैयार होकर बाहर आए थे। वो इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं जंकुक को कि वो एक सेकंड के लिए ना कॉफ़ी पी रहे होते हैं, ना ही हिल रहे होते हैं। वो बस एकटक तेयोंग को देख रहे होते हैं। तेयोंग ने ऊपर से नीचे ब्लैक कलर पहना हुआ था। ब्लैक कलर की टी शर्ट, ब्लैक कलर का ओवरकोट, ब्लैक कलर के ही पैंट और ब्लैक शूज़। ऐसा लग रहा था जंकुक को जैसे तेयोंग डायरेक्ट मैनहवा से बाहर आए हों। और उसके ऊपर से तेयोंग इतने ज़्यादा अच्छे स्मेल कर रहे थे कि जंकुक वो तो खुद को जैसे संभाल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि वो तो तेयोंग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, तो वो अपनी आंखें उनसे हटाते हैं और कॉफ़ी पी रहे होते हैं। जिस पे तेयोंग उनके पास भाग कर आते हैं और कहते हैं, तुम उठ गए? सारी चीज़ें तुम्हारी मैंने सही से रख दी हैं, तुम आराम से जाओ, तैयार हो जाओ। और फिर नीचे चलते हैं, जिस पे जंकुक अपने कपड़े बाहर देखते हैं, सारी चीज़ें सेट देखते हैं, तो पूछते हैं, तुमने ये कपड़े क्यों निकाले, मैं ये नहीं पहनने वाला हूँ। तो तेयोंग बोलते हैं, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, ये कपड़े तुम्हारे पर अच्छे लगेंगे, तो यही पहनो। जिस पे जंकुक कुछ बोलते नहीं है, अपनी कॉफ़ी पीकर वो फ्रेश होने जाते हैं और वही कपड़े पहन कर आते हैं जो तेयोंग ने दिए थे। लेकिन वो तेयोंग से कहते हैं कि तुम मुझे मनाने की कोशिश कर तो रहे हो, पर मैं मानूंगा नहीं। तो तेयोंग बोलते हैं, ठीक है, पर कम से कम मेरे पास एक मौका तो है और वो मौका मैं जाने नहीं दूंगा।